हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संभव एकेडमी जोधपुर। आज अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एजीपी। एजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है और ये टॉपिक आईआईटी जेई के अंदर जो जेई मेंस एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर एजीपी को अपन कंसेप्टिव पढ़ते हैं और काफी बच्चे हैं इसके अंदर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि इसके क्वेश्चंस आते हैं तो छोड़ देते हैं या फिर उनसे होते नहीं है। तो इसको अपन इजी तरीके से कैसे करते हैं तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एजीपी एजीपी का मीन्स होता है अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों साथ में चलती है। जब ये दोनों साथ में चलती है तो अपने पास में ये कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे कि एपी के अंदर अपन को पता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है और जीपी के अंदर क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल से अपने पास में क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस किस केसेस में आते हैं, कैसे पूछते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहा हूं। फिर अपन उस क्वेश्चन को इजी वे से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अपने पास में यदि क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो उस टॉपिक जो एजीपी टॉपिक है उसको अपन कैसे इजी करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब अप टू चलते जा रहे हैं। और इसने बोला फाइंड द सम ऑफ सीरीज। उसने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो केस 1, ठीक है, इसने जो केस फर्स्ट अपन को पूछा है वो पूछा है अप टू एन टर्म। क्या पूछा है, अप टू एन टर्म। और केस सेकंड है वो इसने क्या पूछा है, वो पूछा है अप टू इनफाइनाइट टर्म। समझ में आ गया क्वेश्चन कि इसने ये पूछा है कि आपको एन टर्म का सम फाइंड करना है और दूसरा केसेस है उसके अंदर अपन को इनफाइनाइट सम जो टर्म है उनका सम अपन को फाइंड करना है। जब इस एग्जांपल को अपन देखते हैं तो अपन को यहां से क्या चीज दिख रही है, देखो कि एक जो ऊपर से जो सीक्वेंस चल रही है 1 4 7 10 अप टू आगे जा रही है। तो इसके अंदर अपन को क्या चीज जो कॉमन डिफरेंस है वो अपन को क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 4 और 7 के बीच में कितने का है, 3 का है। और 7 और 10 के बीच में कितने का है, 3 का है। अब जैसे अपन दूसरी वाली सीक्वेंस को अपन देखते हैं, जैसे स्टार्ट हो रही है 1 प्लस, देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है 1/5, 7 के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है 1/5 स्क्वायर और 10 के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है 1/5 क्यूब। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये किस में आ रही है, ये सीक्वेंस अपनी आ रही है जीपी में। देखो इसका कॉमन रेशियो जब फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसको डिवाइड करके देखो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म तो अपने पास में आता है 1/5। थर्ड टर्म अपॉन इसकी जो करके देखेंगे तो अभी कितना आएगा 1/5। इसका मतलब ये एपी और जीपी दोनों साथ में चल रही। अब अपन को क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो सॉल्व कर रहा हूं केस नंबर फर्स्ट। तो किसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, केस फर्स्ट का। तो केस फर्स्ट है वो अपन को क्या दे रहा है उसके बारे में अपन सॉल्व करें। तो केस फर्स्ट है अप टू एन टर्म के लिए। ठीक है, तो एन टर्म के लिए मैं फाइंड करूंगा तो यहां से देखो ध्यान से कि एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मेरे को एन टर्म तक जाना है तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर इस सीक्वेंस की nth टर्म आनी चाहिए। इस सीक्वेंस की क्या आनी चाहिए,
nth टर्म, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, उसकी n टर्म लिखूंगा। समझ में आ गया? तो इस सीक्वेंस की n टर्म कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले n टर्म ऑफ एपी, जो आपकी एपी थी उसकी आप n टर्म निकालो। फिर उसके बाद में n टर्म ऑफ जीपी। अब उसके बाद क्या निकालो, n टर्म ऑफ जीपी। जब आप n टर्म ऑफ एपी निकाल रहे हो और यहां पे n टर्म ऑफ जीपी निकाल रहे हो, तो आपकी n टर्म ऑफ एजीपी क्या आएगी, n टर्म ऑफ एजीपी, क्योंकि ये दोनों साथ में चलती है और इन दोनों का मल्टीप्लाई साथ में चलता है, तो इसकी जो n टर्म आ रही है वो और इसकी जो n टर्म आ रही है वो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे n टर्म ऑफ क्या आ जाएगी, एजीपी। यदि एपी को अपन देखते हैं तो अपने पास में 1 + 4 + 7 प्लस ऐसे ऐसे चलती जा रही है, तो इसकी n टर्म क्या आएगी, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका a कितना है, 1 है, n पता नहीं अपन को कहां तक है, और d कितना है, d अपन को पता है 3 है। तो इसको सोल्व करोगे तो an अपना कितना आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये 3n माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद में n टर्म ऑफ जीपी, तो an इज इक्वल्स टू ar टू द पावर n माइनस 1, और अपने पास ये जीपी क्या है बताओ, 1 + 1/5 + 1/5 स्क्वायर अप टू चल रही है। तो an अपना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 1 × 1/5, इसकी पावर कितनी है, n माइनस 1। ओरली मैं इसको लिखूंगा तो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 की पावर n माइनस 1। तो अब देखो इन दोनों की जो n टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n टर्म ऑफ क्या आ जाएगा, एजीपी, ठीक है। तो n टर्म ऑफ एजीपी क्या आ जाएगी, ठीक है, n टर्म ऑफ एपी इंटू n टर्म ऑफ जीपी, क्योंकि ये दोनों क्या चल रही है, साथ में। अब देखो ध्यान से, अब अपने पास में यहां से इसकी कितनी है, 3n माइनस 2, और इसकी कितनी है, 1/5 की पावर n माइनस 1। तो ओवरऑल अपने पास में आ जाएगा 3n माइनस 2/5 की पावर n माइनस 1। तो ये क्या है, n टर्म ऑफ क्या है, n टर्म ऑफ एजीपी। तो अब अपन को n टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या फाइंड करना है, nth टर्म ऑफ एजीपी। तो nth टर्म ऑफ एजीपी अपने पास में आ गई। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसका सम फाइंड कर रहा हूं, देखो तो Sn इज इक्वल टू 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और यहां nth टर्म ऑफ एजीपी। तो इट मींस 3n माइनस 2/5 टू दी पावर n माइनस 1। अब आप जो क्या काम करोगे, जब आपने ये लिख दिया है, इससे जो नेक्स्ट टर्म आपका होगा, इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, जो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी है उससे आप एसएन को मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी कितना है अपना, 1/5। तो आप एसएन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से। तो ये क्या हो जाएगा, SN/5। समझ आ गई बात? अब आप क्या करो, जो आपने 1/5 से मल्टीप्लाई किया एसएन को, तो ये पूरी टर्म्स किससे मल्टीप्लाई होगी, 1/5 से। तो इसको एक स्टेप आगे खिसका के लिखो। कैसे लिखोगे, एक स्टेप आगे। तो मतलब यहां पे आप नहीं लिखोगे, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखोगे, तो किसके नीचे लिखोगे, 4/5 के नीचे। तो 4/5 के नीचे कितना आ जाएगा, 1/5। क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने 1/5 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहां पे कितना आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर, फिर डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। अब ये भी टर्म कितनी खिसक जाएगी, एक स्टेप आगे। तो जैसे एक स्टेप आगे चली जाएगी तो 3n माइनस 2/5 टू दी पावर n, क्योंकि आप 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू दी पावर n माइनस 1, जो माइनस 1 है पावर, वो क्या 5 की पावर 1 से कैंसिल हो जाएगी। फिर अब क्या करो, जो भी आपके पास में बचा है, आपने इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया। अब आपके पास में जो बचा है इसको आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ही अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास में, ध्यान से देखो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा Sn माइनस Sn/5।
कोई डाउट? और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट स्टेप कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 1/, कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 7/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब देखो ये भी ऐसे ऐसे इसके नीचे आता है। अब यहां से देखो ऊपर 0 है, उसके अंदर ये माइनस हो रहा है, तो -3n-2/5 बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, अब यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 4Sn/5 और ये तो 1 अपना ऐसे का ऐसे पड़ा है। अब ये अपने पास में आ जाएगा 3/5, फिर यहां से कितना आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे करके तो यहां पे कितना आ जाएगा -3n-2/5 कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास में यहां से एक चीज कॉमन हो रही है। क्या चीज कॉमन हो रही है? देखो अब यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक मेरे पास में क्या रह रहा है, यहां से यहां तक 3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से यहां तक 3 कॉमन आएगा, तो मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 + 3 बार आ गया, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और ये माइनस में कितना आ जाएगा मेरे पास में 3n-2/5 कोई डाउट? ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज में दिक्कत आएगी, आपको एक चीज में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? क्या इसको मैं, किसको, इसको मैं साथ में लिखूं या नहीं लिखूं? क्योंकि आप यहां पे देखो 3n-2 है, तो 3n-2 को साथ में अपन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अपन बोलेंगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपन ने जो 3 जो कॉमन था ये ऊपर से लिया है, ना कि यहां से 3 कॉमन लेंगे तो अपने पास में देखो यहां पे 3 कॉमन आएगा, n-2/3 हो जाएगा, तो इसलिए अपन इसको नहीं लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास में ये एक क्या बन गई जीपी, तो सम ऑफ जीपी निकालेंगे। तो सम ऑफ जीपी कितना होता है? Sn होता है a r2, देखो कॉमन रेशियो 1 से कम है, तो 1 - r⁴n/1 - r। अब इसके लिए देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1। क्यों होगी n-1? इसलिए होगी क्योंकि एक टर्म अपन ने क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर ली। सब्ट्रैक्ट कहां पे, देखो ये कम कर ली, जो अपन ने लिखा था उसमें से अपन ने क्या कर लिया, कम कर लिया। तो इसलिए n, इसके लिए Sn का फॉर्मूला हो जाएगा a 1 - r⁴n/1 - r। अब ध्यान से देखो, अब देखो 1 + 3, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 1/5, 1 - r की वैल्यू भी अपने पास में यहाँ पे कितनी है 1/5, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1 अपॉन 1 - 1/5, और यहां से अपने पास में आ जाएगा -3n-2/5 की पावर क्या हो जाएगी n। कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो 1 + 3, ये 1/5 पड़ा है, और ये 1 माइनस, यहां से मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूं n-1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4/5, और यहां से आ जाएगा -3n-2 अपॉन क्या आ जाएगा 5 की पावर n। इसको आगे और सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 1 प्लस यहाँ 3, अब देखो ध्यान से, अब यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यहां से टोटली हो जाएगा 5 की पावर n-1। ठीक है, जैसे ही 5 की पावर n-1 होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे 5 की पावर n-1 यहां चला जाएगा और ये -1 ये हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अपने पास बचेगा 5 की पावर n, और ऊपर कितना आ जाएगा, देखो यहां आ जाएगा 5 की पावर n-1 और अपॉन कितना है 4/5, तो ये 4/5 आ गया, और इसके साथ में माइनस, ठीक है, 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n। अब इसमें से एक ये सब्ट्रैक्ट हो गया, जैसे ही एक सब्ट्रैक्ट होगा तो अपने पास में आ जाएगा 1 + 3 5 टू द पावर n-1 अपॉन, ठीक है। अब देखो 4 को तो मैं कहां भेज दूं, इसके पास में भेज दूं, तो यहां पे 4 चला जाएगा, ये इनटू में 4 आ गया,
ठीक है, तो यहाँ इंटू में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ 5 की पावर n-1 बच जाएगा, और -3n-2 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 की पावर n। अब देखो, अब इसको आगे आप सोल्व करोगे तो अब मेरे पास में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4sn अपॉन 5 लिख रखा है। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि पूरा सोल्व करके देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत, क्योंकि हर किसी के अंदर कंसेप्ट अपना यही रहेगा, समझ में आ गया। तो अपने पास में यहां लिखा हुआ है 1 प्लस ये कितने हो गए 12, और ये हो जाएगा 5 की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन 5 टू दी पावर n-1, और ये हो जाएगा माइनस ये 3n-2 अपॉन 5 की पावर n। यहां से कॉमन लेके अब यहां से जो भी अपना पड़ा है क्या, 4 अपॉन 5, जैसे इधर भेजेंगे तो 5 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Sn। तो सम ऑफ n टर्म का क्या आ जाएगा अपने पास में, आंसर। तो सम ऑफ n टर्म कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन बात करते हैं केस सेकंड की। अब किसकी बात करते हैं, केस सेकंड की, ठीक है। तो केस सेकंड अपना क्या था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अब अपन को इसका सम कहां तक निकालना, इनफाइनाइट टर्म। तो अपने पास Sn क्या है, 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5 क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ इस केस के अंदर जो केस नंबर अपना सेकंड है, इस केस के अंदर अपन को एन टर्म चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो अपन एन टर्म फाइंड करेंगे क्या, नहीं फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को इन्फिनिटी टर्म तक जाना है। जब इन्फिनिटी टर्म तक जाना है तो एन टर्म का पता ही नहीं पूछेंगे, तो इसलिए अपन एन टर्म फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अपन आगे सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका वही है, जो अपना कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो से Sn को मल्टीप्लाई करो, फिर एक टर्म खिसका के आगे लिख दो। तो मैंने अभी क्या किया, यहां पर Sn का इसका कॉमन रेशियो है वो कितना 1/5 है, तो Sn अपॉन कितना हो जाएगा 5। जैसे मैं 1 टर्म लिखूंगा तो 1 के नीचे छोड़ दूंगा, तो यहां आ जाएगा 1/5, और यहां कितना आ जाएगा 4/5 स्क्वायर, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 7/5 क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे करने से कोई मतलब नहीं है, तो यहां तक चला जाएगा इनफाइनाइट। फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ही मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में यहां क्या आ जाएगा 4Sn/5, फिर यहां से कितना आ जाएगा 1 एज इट इज रहेगा, इसमें से ये जाएगा तो 3/5 आएगा, इसमें से ये जाएगा तो 3 कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो 3 कितना आ जाएगा 5 क्यूब आ जाएगा। तो अब टू ये टर्म कहां तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत। अब यहां पे मैं जो Sn है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, n की जगह बताओ, n की जगह मैं लिखूंगा इनफाइनाइट। जो n जहां पर पड़ा है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, इनफाइनाइट। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे को सम ऑफ क्या चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास में यहां से फिर वही भागदौड़, तो 3 अपना कॉमन आ गया, यहाँ 1/5 हो गया, यहाँ 1/5 स्क्वायर हो गया, यहाँ 1/5 क्यूब हो गया, और अप टू कहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो ये चीज अपने पास में क्या आ गई, एस, ठीक है, सम ऑफ इनफिनिट जीपी, तो वो कितना होता है a/1 - r। अब अपन को दोनों के बारे में पता है, a और r दोनों के बारे में पता है, तो यहां से मेरे पास में 1 + 3 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 इंटू 1/5 अपॉन 4/5, तो 5 से 5 गया, तो यहां अपने पास में कितना आ जाएगा 1 + 3, और ये क्या हो जाएगा, देखो 5 से 5 चला गया, तो ओवरऑल अपने पास में ये कहां चला जाएगा भाई, 5 से 5 गया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बताओ ध्यान से, 1/4 आएगा ना भाई, 5 से 5 चला गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से ओवरऑल देखेंगे 1 + 3/4, तो ये हो जाएगा अपने पास में 7/4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4s∞/5 = 7/4,
तो अपन को क्या चाहिए, एस इन्फिनिटी। तो यहां से एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां 7 है इंटू 5/4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 35/16। तो एस इन्फिनिटी अपने पास में कितना आ जाएगा 35/16। बात समझ में आ गई। तो अपन ने यहां से क्या चीज सीखी, सम ऑफ इंफिनिटी। क्या, सम ऑफ इंफिनिटी जीपी जो एजीपी दे रखी होती है उसमें जो सम फाइंड करना होता है वो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में अपन ने सीखा, समझ आ गया। तो अपन ने आज दो टॉपिक सीखे। दो टॉपिक कौन से सीखे, एक तो अपने जो एजीपी के अंदर फर्स्ट टॉपिक सीखा जो सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पूरा अपन ने बता दिया। फिर उसके बाद में सम ऑफ क्या, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म वो कैसे करते हैं और एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। देखो आपको काफी जगह दिक्कत आएगी, काफी टीचर्स बता रहे होंगे कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो इसको बेस्ट टू बेस्ट जो वे होता है सॉल्व करने का वो यही होता है, समझ में आ गया। अब एक मैं क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, नॉर्मली, फिर उसके अंदर अपन को क्या फाइंड करना होता है क्या फाइंड नहीं करना होता है वो अपन निकालते हैं, कैसे वाकई में सॉल्व हो रहे हैं अपन से या नहीं हो रहे। और जेई के अंदर जो जेई मेंस होता है उसके अंदर कभी कभी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में क्वेश्चन है, नोट करो। If the sum of, क्वेश्चन क्या है, if the sum of infinite of the series 1 plus 4x plus 7x square plus 10x cube plus dot 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 infinite is 35/16, ठीक है। फाइंड x। अब अपन को यहां पे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, समझ में आ गया। अब देखो यहां से ध्यान से समझना, तो सबसे पहले अपन को इसका सम फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही सम फाइंड करेंगे उसको किसके इक्वल रख देंगे, 13/35/16 के इक्वल। जैसे ही 35/16 के इक्वल रखेंगे तो वहां से अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। इजी है। देखो तो सबसे पहले s इंफिनिटी लिखेंगे, तो s इंफिनिटी क्या है, 1 + 4x + 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, अप टू कहां जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है कि नहीं जा रही है। अब अपने पास में इसका कॉमन रेशियो, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, x है, किसका, जीपी का। तो कॉमन रेशियो x है, तो Sn जो s इंफिनिटी को इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो से। जैसे ही कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, जो कॉमन रेशियो के साथ जो Sn मल्टीप्लाई हुआ है उसको एक टर्म खिसका के लिखेंगे। तो एक टर्म खिसका के लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 7x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे कोई टेंशन है नहीं, तो ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से s इंफिनिटी माइनस एक्स एस इंफिनिटी, और ये तो 1 का 1 रहेगा, और यहां कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा बताओ 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3x क्यूब आ जाएगा, और अप टू कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। जैसे ही मैंने s इंफिनिटी यहां से कॉमन लिया तो अंदर 1 - x रहेगा, इज इक्वल टू 1 + 3 कॉमन ले लूं। जैसे ही 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी। समझ आ गई बात। तो यहां से अपने पास वापिस क्या बन रही है, इंफिनिटी जीपी बन रही है। तो इसका जो सम होता है वो a/1 - r होता है। a की वैल्यू कितनी है x, और r की वैल्यू भी कितनी है x है। तो यहां से अपने पास में ये सॉल्यूशन आता है 1 + 3x/1 - x। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 - x, तो ये 1 - x + 3x, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1 + 2x/1 + x स्क्वायर, सॉरी 1 - x। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो s इंफिनिटी है 1 - x वो किसके इक्वल है, 1 + 2x/1 - x के। तो जैसे ये यहां चला जाएगा तो s इंफिनिटी वो कितना हो जाएगा 1 + 2x/1 - x का
होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी है 35 अपॉन कितना है 16, तो यहां से अपने पास में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 35 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 1 प्लस 2x। तो जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 70x प्लस 35 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 32 एक्स। ठीक है, और यहां से अपने पास में जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अब इन दोनों को आपस में सोल्व करके अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे भाई? ये 35 एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, इसको लेके जा रहा हूं 32 को। जैसे 32 को ले जाऊंगा तो -102 एक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके अंदर, तो यहां पे अपने पास में कितना आ जाएगा प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। अब इस यहां से जो भी आप सोल्व करोगे वहां से अपने पास में किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को सोल्व करनी आती है तो आराम से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे अपन इसके जो टॉपिक है वो अच्छे से अपन लेंगे। पूरे लेक्चर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है इसके अंदर तो आप जो नंबर सेव कर रखे हैं 9024426103 ज्वाइन नाउ में, उस पर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कहीं भी मैथ्स के अंदर आपको जेई लेवल बोर्ड लेवल पे डाउट हो तो कभी भी किसी भी वक्त व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी के लिए धन्यवाद।